नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। बिहार विधानसभा में आज पेश होगा बजट। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे बजट। जनता से लेकर उद्योगपतियों की नजर बजट पर टिकी। आज पेश होने वाले बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। आम बजट से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा गजब की सरकार बजट का पैसा भी खर्च नहीं करती। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा आरजेडी में हुए शामिल। तेजस्वी यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। यूक्रेन से वापस लौटी जमुई की नयनतारा। विशेष विमान से दिल्ली लौटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। यूक्रेन से वापस लौटे मोतिहारी के आशीष गिरी। घर वालों में खुशी का माहौल। मधेपुरा के उदाकिशुगंज के सतीश कुमार की भी यूक्रेन से सकुशल वापसी। घर वालों ने जताया सरकार का आभार। यूक्रेन से भागलपुर के केहलगांव पहुंचे प्रशांत कुमार। परिवार के लोगों ने नीतीश सरकार को बोला धन्यवाद। यूक्रेन में फंसी पूर्णिया की पलक। परिवार के लोग ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन से छपरा पहुंचे मेडिकल के छात्र अनमोल। परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। बिहार पुलिस सप्ताह 2022 का समापन। पटना के बीएमपी 5 में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हुए शामिल। कार्यक्रम के दौरान डीजीपी एसके सिंघल का बयान, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार पुलिस के हर सदस्य कर रहे काम। अवैध शराब मामले में जेल में बंद कैदी लाल बहादुर महतो की पीएमसीएच में मौत। पटना सिटी में गुस्साए परिजनों ने मां सलामी थाने के सामने किया हंगामा। गोपालगंज में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया मोहल्ले की घटना। खगड़िया के बेलदौर पुलिस ने अवैध बालू खनन के आरोप में 4 ट्रैक्टर के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। कोसी नदी के किनारे हो रही थी मिट्टी और बालू का अवैध खनन। खगड़िया के अलौली में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। निर्माणाधीन पिलर में करंट दौड़ने से हुआ हादसा। अररिया में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। नगर थाना क्षेत्र के मटियारी 4 लेन के पास हुआ हादसा। जहानाबाद के घोसी इस्लामपुर सड़क पर बोलेरो और ऑटो की टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खुलने में देरी का विरोध शुरू। आईएसओआई ने राज्य सरकार से की ध्यान देने की मांग। गोपालगंज में आपसी विवाद में 3 लोगों पर चाकू से हमला। सभी घायल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। बगहा में रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर चल रहा आमरण अनशन खत्म। रेल अधिकारियों के आश्वासन पर टूटा अनशन। सिवान के दरौंदा में पुलिस सप्ताह के अंतिम दिन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों ने दिया नशा मुक्ति का संदेश। बेगूसराय में पुलिस सप्ताह समापन समारोह के कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। सिवान में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में हथुआ की टीम विजयी। उखई के टीम को 2 रनों से हराया। लखीसराय के बढ़िया नगर परिषद में चल रहे विशेष शिविर का समापन। छात्राओं ने दहेज प्रथा पेश किया नाटक। कैमूर के जगजीवन स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। यूपी को हराकर कैमूर की टीम ने ट्रॉफी पर किया कब्जा। चाईबासा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सोशल पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन। 100 से ज्यादा बच्चों के बीच बांटी गई कॉपी और पेंसिल। महाशिवरात्रि को लेकर छपरा में निकाली गई शोभा यात्रा। नगरवासी को दिया गया शिव विवाह का न्योता। लखीसराय पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। पलामू के नौडीही बाजार में सुरक्षा बलों और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पूरे इलाके में घेराबंदी कर उग्रवादियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। धनबाद थाने में बिल्ली को मारने और घायल करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज। शिकायतकर्ता ने पुलिस को कराया सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भागलपुर में 1 क्विंटल 24 किलो गांजा बरामद। ट्रक से हो रही थी गांजे की तस्करी। ट्रक का चालक फरार, उपचालक गिरफ्तार। भोजपुर में दादा पर 3 साल के पोते की हत्या का आरोप। पैसे नहीं देने पर पानी में डुबाकर हत्या। नौनी जोड़ के सीताकुंड की घटना। भागलपुर के नाथनगर में दिसंबर में हुए बम विस्फोट मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली। अब तक किसी की भी नहीं हुई गिरफ्तारी। जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार। 5 फर्जी परीक्षार्थियों को किया गया गिरफ्तार। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि से पहले उतारा गया पंचशूल कलश और त्रिशूल।
जमशेदपुर में टाटा स्टील की तरफ से विजेंट एंड क्लासिक कार और बाइक रैली की शुरुआत 1928 से लेकर 1975 तक की गाड़ियों को किया गया प्रदर्शित। रांची के स्वर्ण रेखा नदी में सोना की तलाश, दिन भर रेत छानते हैं आदिवासी समाज। गढ़वा के खरौंदी प्रखंड में बना स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील, करोड़ों की लागत से भवन का हुआ था निर्माण। सिवान में पुलिस सप्ताह के अंतिम दिन जनता को तोहफा, रात में स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को घर तक पहुंचाएगी पुलिस। एसपी ने बस को दिखाई हरी झंडी। बिहार में भी होगा सेब का उत्पादन, हिमाचल प्रदेश के किसान हरिवंश शर्मा ने राज्य सरकार और किसानों से की बातचीत। पटना के साधु संतों ने बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी, मठ मंदिरों की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के फैसले का विरोध। यूक्रेन में फंसे बिहार के 11 छात्रों का तीसरा जत्था पहुंचा पटना, सुरक्षित वतन वापसी को लेकर छात्रों और उनके परिजनों ने केंद्र और बिहार सरकार को दिया धन्यवाद। इसके पहले 2 विमान से यूक्रेन में फंसे बिहार के 12 छात्र पहुंचे थे पटना। यूक्रेन से लौटी तारापुर से जेडीयू विधायक राजीव कुमार सिंह की बेटी, पिता से मिलकर रीमा हुई भावुक। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक स्कूल के बंकर में 30 से 40 बिहार के छात्र फंसे, रेस्क्यू ट्रेन की व्यवस्था नहीं होने से बढ़ी परेशानी। यूक्रेन में फंसे छात्राओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने जाहिर की चिंता, कहा छात्रों को घर तक पहुंचाने की पूरी कवायद करेगी बिहार सरकार। यूक्रेन से आए छात्रों को पटना से घर तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार गंभीर, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का दावा, सरकार छात्रों को घर तक पहुंचाएगी। यूक्रेन से आए छात्रों को पटना एयरपोर्ट से घर पहुंचाने के लिए हेल्प डेस्क शुरू, जिला प्रशासन ने की गाड़ियों की व्यवस्था। यूक्रेन के अरवल में छात्र अमित कुमार की हुई वतन वापसी, परिवार और घरों में खुशियों का माहौल। यूक्रेन से हंगरी बॉर्डर के लिए बस से निकले गोड्डा के शुभम, परिवार वालों में दिखी खुशी। यूक्रेन में फंसे नालंदा की छात्रा दिव्या भारती ने बताया, घर पहुंचने के बाद मिली राहत भरी सांस। यूक्रेन में फंसे सासाराम के छात्र मुसन्ना अशरफ ने फेसबुक के जरिए लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे अररिया के छात्र अनवर रेजा के पिता ने मोदी सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे पटना के ऋषभ मिश्रा के परिवार वाले परेशान, हाथ जोड़कर सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे धनबाद के 3 छात्रों ने लगाई वतन वापसी की गुहार, वीडियो जारी कर मांगी मदद। खगड़िया के 10 छात्र यूक्रेन में फंसे, डीएम ने छात्रों के परिवार वालों से की बात। यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों के लिए पटना में 24 घंटे काम कर रहा आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम। यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी में जुटा कंट्रोल रूम, अब तक 100 से अधिक आ चुके हैं कॉल, डिटेल्स लेकर राज्य और केंद्र सरकार को भेजी जा रही जानकारी। युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित स्वदेश लौटे भारतीय छात्र, बोकारो की साक्षी और साहिबगंज के फैजान के चेहरे पर दिख रही खुशी, दूसरे छात्रों की भी सुरक्षित वापसी की जताई उम्मीद। यूक्रेन में फंसा शेखपुरा का आशीष, परिवार के लोगों ने सरकार से लगाई वापसी की गुहार। यूक्रेन से सुरक्षित घर लौटी मुजफ्फरपुर की सना, बेटी को देख परिजनों के चेहरे खिले। यूक्रेन में फंसे नवादा के मेडिकल छात्र ने वीडियो भेजकर लगाई मदद की गुहार। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में दुमका के 2 छात्र फंसे, फ्लाइट के जरिए स्वदेश वापसी की आस। यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों को लाने के लिए सरकार गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, केंद्र सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने बनाई रणनीति। सरकार को घेरने के लिए बीजेपी विधायक और सांसदों ने की बैठक, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने नालंदा में जुआफर टेक्सटाइल मिल का किया उद्घाटन। पप्पू यादव को सताने लगा जान का खतरा, कहा माफिया निश्चित तौर पर मेरी हत्या कर देंगे। जमशेदपुर के नानक नगर रेल ट्रैक के पास से बस्ती में धर्मांतरण का खेल, हिंदू संगठनों ने जमकर काटा बवाल। धर्मांतरण विवाद पर पाकुड़ के हिरणपुर और रामाकुंडा पहुंची प्रशासन की टीम, सीएम ने की मामले की जांच। मंत्री जगन्नाथ महतो और मिथिलेश ठाकुर ने बोकारो के नावाडी में पेयजल योजना का किया उद्घाटन। बोकारो में मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान, जिला टॉप करने वाले छात्रों को देंगे ऑटो कार। शिलान्यास कार्यक्रम के हंगामा कर रहे नशेड़ी को मंत्री ने दी नसीहत, कहा जो शराब पिएगा वो मरेगा। पीएम मोदी ने 86 बार मन की बात की, देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं, कहा स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल कर मनाएं पर्व।
बिहार बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। बीजेपी सांसद ने पीएम के बातों को जमकर सराहा। रामगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात। पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार आज पटना में समाज सुधार अभियान बापू सभागार में पटना और नालंदा जिले की जीविका दीदियों से किया संवाद। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर साधा निशाना। कहा, बयानबाजी ना करें चिराग, विपक्ष की निभाएं भूमिका। लालू प्रसाद यादव को न्याय दिलाने के लिए तेज प्रताप यादव ने अपने आवास से किया न्याय रथ रवाना। पटना के तारा मंडल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया लगभग 36 करोड़ रुपए जारी। दानापुर रेल मंडल के डीआरएम ने क्यूल गया रेलखंड का किया निरीक्षण। 4 मार्च से जनरल मैनेजर लेंगे जायजा। निरीक्षण के दौरान वरीय पुलिस अधिकारियों ने मीडिया पर दिखाई अपनी हनक। आरपीएफ सीनियर कमांडेंट संतोष कुमार सिंह ने अभद्र व्यवहार किया। आरपीएफ सीनियर कमांडेंट संतोष कुमार सिंह की हनक से डीआरएम में दिखे नाराज और मीडियाकर्मी से माफी मांगी। वैशाली के थानाध्यक्ष संजय कुमार के ठिकानों पर चल रही छापेमारी खत्म। करीब 6.5 घंटे तक ईओयू की टीम ने की कागजातों की जांच। पटना, औरंगाबाद और वैशाली में थानाध्यक्ष संजय कुमार के आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी। वैशाली में थाना अध्यक्ष संजय कुमार के छपरा स्थित ठिकानों से मिले आय से 81% अधिक संपत्ति। मुजफ्फरपुर के सकरा में शराब माफिया की गिरफ्तारी को लेकर बवाल। चली कई राउंड गोलियां। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब किया बरामद। हथियार भी किया बरामद। हथियार गैंग सप्लाई करने का आरोप। नालंदा के मेसिया विगाह से हत्याकांड का आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। 2 दिन पहले धर्मवीर पासवान की कर दी गई थी हत्या। खगड़िया बम ब्लास्ट मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। खगड़िया में बस स्टैंड के पास बम मिलने से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों के बीच दहशत। बांका में हुए बम विस्फोट में मस्जिद के सचिव समेत 7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। रांची में पैसा डबल करने के नाम पर 350 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी। दफ्तर में ताला जड़, संचालक फरार। आरोपी मुक्ति प्रकाश तुर्की ने जर्मनी की कंपनी के नाम पर की ठगी। बेड़ो डीएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए। बगहा के हरिनगर रेलवे स्टेशन के बुकिंग क्लर्क रोशन कुमार सिंह निलंबित। यात्रियों ने ज्यादा पैसे लेने का लगाया था आरोप। गढ़वा के चपकली में चालक हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद के राजगंज थाने के पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। धनबाद के भीम कराली बीपी कॉलोनी में बंद घरों में लाखों की चोरी। बगहा के रामनगर से 6 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद। बगहा के रामनगर पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 9 मवेशियों को किया जब्त। पुलिस को देख कारोबारी फरार। जहानाबाद में अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 5 फर्जी छात्र गिरफ्तार। मद्य निषेध विभाग में सिपाही बहाली की चल रही थी लिखित परीक्षा। नवादा के अटारी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 22 साल के युवक की मौत। जमुई में बिजली के खंभे से बांधकर चोर के आरोपी की पिटाई। पुलिस कर रही मामले की आगे की कार्रवाई। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र में बड़ी मुसहर टोली में पुलिस की छापेमारी। 500 लीटर जावा महुआ को किया गया नष्ट। औरंगाबाद में नहीं थम रही संतोष रेणु की गिरफ्तारी का मामला। अखिल भारतीय यदुवंशी सेना ने आज NH 2 घंटों रखा जाम। नवादा के बड़ौन में 3 लीटर अवैध शराब के साथ सरपंच गिरफ्तार। बाढ़ के नगर परिषद ऑफिस में पैसे वसूली के नाम पर हंगामा। आधार कार्ड बनवाने के नाम पर पैसा लेने का आरोप। बेगूसराय में दाह संस्कार में भाग लेने आए 2 चचेरे भाइयों की गंगा में डूबने से हुई मौत। मुंगेर में शराब के नशे में धुत अपराधी ने की हवाई फायरिंग। धरहरा थाना क्षेत्र के ईटवा गांव की घटना। बख्तियारपुर के पास सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग हुए जख्मी। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने 1400 लीटर स्प्रिट ट्रैक्टर से किया जब्त। एक तस्कर भी गिरफ्तार। जमुई में पंच पहाड़ी के पास बालू लदे ट्रैक्टर ने 2 साइकिल सवार को रौंदा। दर्दनाक हादसे में एक की मौत। लोहरदगा पशु पकड़ने के दौरान सड़क हादसे में एक महिला की मौत, 5 घायल। चतरा पुलिस ने 300 ग्राम गिलाफीम के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। वैशाली के भगवानपुर में कोचिंग संस्थान में पुलिस और छात्रों के बीच हंगामा। एक युवक को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस।
बिहार में शराब तस्करी में झारखंड की महिलाएं शामिल, भागलपुर से 7 आदिवासी महिलाएं गिरफ्तार। बेतिया में डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने की शराब कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी। औरंगाबाद में प्रतिबंधित मांस लदे एक ट्रक को लोगों ने पकड़ा, ट्रक चालक और खलासी को किया पुलिस के हवाले। बगहा में चिकन बिक्री को लेकर आमने सामने थोक और खुदरा विक्रेता, मुर्गा विवाद पहुंचा आईएएस अधिकारी के पास। वैशाली के हाजीपुर में सोना कारोबारी के हत्याकांड में आक्रोशित सोना दुकानदारों ने किया एसपी आवास का घेराव। सुपौल में मद्य निषेध कांस्टेबल की परीक्षा में बायोमेट्रिक व्यवस्था हुई फेल, 200 से अधिक छात्रों का परीक्षा बाद में लिया गया। दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में शराब बनाने वाला सामान किया गया नष्ट। आरा पटना हाईवे पर सकड्डी के पास बालू लदे हाईवा में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सिवान में मुखिया संघ के अध्यक्ष ने अपने अधिकार के लिए की बैठक। पटना सिटी के एनएमसीएच में एमसीएच बिल्डिंग को कोरोना मरीजों से किया गया मुक्त। पुणे के जैन मंदिर में मनाया गया भगवान पार्श्वनाथ का वार्षिक उत्सव। सासाराम में बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च, कर्नाटक में हर्षा की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के विधायक सभागार में तूरी विकास संगठन की ओर से महासम्मेलन का आयोजन। क्रिकेट के दीवानगी के बीच झारखंड रणजी क्रिकेट टीम का निराशाजनक प्रदर्शन जारी, नए टैलेंट को नहीं मिल रही जगह। भागलपुर में तीर्थयात्रियों के लिए 20 मार्च से शुरू की जाएगी दक्षिण भारत दर्शन पर्यटन ट्रेन यात्रा। भागलपुर के लायंस क्लब और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। दरभंगा के लहरियासराय में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। कोरोना के बाद बड़ी संख्या में पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंचे सैलानी, साइबेरियन बर्ड्स रहा आकर्षण का केंद्र। गोड्डा में झमाझम बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, फसल के नुकसान की भी आशंका। पाकुड़ पुलिस ने चलाया एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान, गाड़ी चालकों में मचा हड़कंप। लोहरदगा गुमला क्षेत्र के एनसीसी बटालियन को दिया जा रहा प्रशिक्षण। गुमला एसपी ने नक्सल प्रभावित चोर खाकड़ पुलिस पिकेट का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बांका में पुलिस सप्ताह के अवसर पर फुटबॉल मैच का आयोजन। रामगढ़ में भूया समाज समिति ने धूमधाम से मनाई माता सबरी जयंती। जहानाबाद में ट्रेन की महिला बोगी से आरपीएफ की हिरासत में 6 लोग। बेतिया के नरकटियागंज स्टेशन का जीएम ने किया निरीक्षण। लखीसराय के बढ़हरिया के हिरदानी बीघा में 41 कार्टन विदेशी शराब बरामद। भागलपुर में हम जिला कार्यकारिणी की बैठक, कार्यकर्ताओं में भरी गई ऊर्जा। भागलपुर के मिर्जानहाट चौक के पास निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। बारा अनुमंडल के खुशहाल चकटाल में असामाजिक लोगों ने झोपड़ी नुमा दुकान में लगाई आग। खगड़िया रेल थाने की पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। जहानाबाद में कलश यात्रा के साथ ही शिवरात्रि महोत्सव शुरू, अरवल रोड मोड़ से हुई कलश की यात्रा। पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव ने खाची कला घाट निर्माण कार्य का लिया जायजा। भागलपुर के नवगछिया में ट्रक ड्राइवर से लूटकांड का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में फर्जी पुलिस बनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा। पटना में साधु संतों ने दी बिहार सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन की धमकी, मठ मंदिरों की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किए जाने का विरोध। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। गढ़वा के चिनिया में मोबाइल दुकान में चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामगढ़ के बड़काकाना में एक मोबाइल दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। अरवल के रामनगर गांव में चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना, पीड़िता ने किंजल थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। भागलपुर के कहलगांव में एक महिला का शव मिलने से सनसनी। जमुई के झाझा के रहने वाले विश्वजीत कुमार यूक्रेन में फंसे। पुलिस सप्ताह दिवस पर पूर्णिया में आज कई कार्यक्रम का आयोजन। किशनगंज की कोचा धामन पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। अरवल के एनएच 139 पर सड़क हादसे में सासाराम मंडल कारा के अधिकारी जख्मी। रोशन के परिजनों से मिलने औरंगाबाद के दाऊदनगर पहुंचे पप्पू यादव। शेखपुरा के पांची गांव में साइबर क्राइम का सक्रिय सदस्य चंदन कुमार गिरफ्तार। अररिया के सिकटी में इंडो नेपाल 2 लेन बॉर्डर पर सड़क निर्माण पर काम अधूरा। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान से आभूषण की चोरी। भागलपुर में देहरादून से आई सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण।
शेखपुरा सदर अस्पताल में बच्चों को दी गई पोलियो की खुराक। गुमला में जंगली हाथी ने स्कूल में रखे अनाज को किया चट। धनबाद के निरसा में शराब फैक्ट्री के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीण। दुमका के मसलिया में ग्रामीण डोभा का पानी पीकर लोग बुझा रहे अपनी प्यास। मधेपुरा के मुरलीगंज में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने की बैठक, स्कूल में छात्रों को मिलने वाली सुख सुविधा को लेकर दिए निर्देश। राजगीर में तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक युवक को कुचला। पाकुड़ में 9 हत्यारोपी के घर की हुई कुर्की जब्ती। नवादा में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट। नवादा सदर अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 27 फरवरी से 3 मार्च तक चलाया जाएगा अभियान। भागलपुर में चंद्रशेखर आजाद की 91वीं जयंती, शहादत दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हुए उपस्थित। राष्ट्रीय आलोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कई युवाओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता, संगठन को मजबूत करने की कोशिश। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना परिसर में अनोखे मजार पर टिकी सभी धर्मों की आस्था। जमुई के नगर थाना क्षेत्र के सरारी गांव में एक घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति नुकसान। पटना में महात्मा गांधी सेतु पर जाम की वजह से NH 30 पर भी चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के गैर मंजूरा जमीन पर बने मकानों को खाली कराने का नोटिस के बाद विरोध प्रदर्शन। लखीसराय में नगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल। बांका के पंजवारा स्थित संकट मोचन मंदिर के पास सड़क हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने तालाब में कूदकर दी जान। पटना के एक निजी हॉस्पिटल में पहली बार डॉक्टर ने कैंसर के मरीज का आधा लीवर काटकर मरीज की बचाई जान। भागलपुर में शिक्षक संस्थानों में शिक्षकों की भूमिका पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। जहानाबाद के गांधी मैदान रोड में डीएम ने किया मिनी ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन। सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे सब्जी खरीद रहे एक व्यक्ति को बेकाबू पिकअप ने कुचला। दरभंगा में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन को लेकर विधिक सेवा संघ के अधिकारियों ने की मीटिंग। सिवान के टाउन हॉल में पुलिस सप्ताह के मौके पर एसपी और अन्य अधिकारियों ने की समाज सेवियों के साथ बैठक। दरभंगा में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को लेकर बैठक। देवघर के श्यामगंज मार्केट कॉम्प्लेक्स में एक दुकानदार ने की दूसरे की दुकान में घुसकर पिटाई। कोडरमा के तिलैया में चोरी का सामान ले जाते 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर दुमका कॉलेज परिसर में छात्र समन्वय समिति के सदस्यों की बैठक। झारखंड में स्थानियों को लेकर 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर गुमला में निकाला गया जुलूस। दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में एक घर में घुसकर मारपीट और आग लगाने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। राज्य में भोक्ता समुदाय की एसटी सूची में शामिल करने को लेकर भोक्ता समाज विकास संघ ने खलारी में निकाली आभार यात्रा। गोड्डा के पोड़ैया हाट में ट्रेन से कटकर 2 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।